हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई बुक जो आपका है ना 2025 और 26 कक्षा 8वीं का गणित। तो इस वीडियो में अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है राशियों की तुलना। तो चलिए इसे हम लोग इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो विद्यार्थी जैसा कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। जैसा कि पहला प्रश्न कहा है, यहाँ पर आपको 35 किलोमीटर 25 किलोमीटर से अनुपात क्या पूछा गया है, अनुपात। तो इसे केवल क्या करना, सरल रूप लिखना है। मैं बता देना चाहता हूं कि 35 बटे का 25, ये देखिए आपका 25 25 5 और ये आपका 5 बार में जब ये कट होगा तो गोल घेरा में डी वालों में क्या करना है, रंग देना है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई संख्या, तो कोई संख्या हमारा यक्स है और इसका क्या है 4 गुना, तो अगला आपका हो जाएगा 4x। तो इस प्रकार से जब आप लोग इसे सोल्व करिएगा ना तो निकल कर आएगा आपका सही आंसर ए वाला 300%। अगर मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा तो क्या होगा, टाइम जो है थोड़ा अधिक लग जाएगा, जिसके कारण वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं इसका ए वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न 3, यदि किसी संख्या का 15%, तो संख्या आपका 36 है, तो वह संख्या, इसे देखिए मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार इसे हल करना है। तो मान लेते हैं कोई संख्या क्या है यक्स और इसका क्या है 15%, तो लिखना है 15 बटे का 100 होगा, क्योंकि जब हम लोग प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे का 100 लिखते हैं और इतना बराबर का कितना दिया है 36 दिया गया है। अब इसे क्या करना है, सोल्व करना है, यानी x बराबर ये जो 100 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 36 गुने का 100 बटे का 15, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए 5 तिया 15 और ये आपका 20 होगा, तो 3 से 36 कट जाएगा आपका 12 बार में, यानी 12 तिया 36। तो आपको क्या करना है, 12 गुने 20 करेंगे तो 240 निकल कर आएगा। कितना, 12 गुने 20 करेंगे ना तो 240 आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन है। इसे मैं हल करके भी आपको बता दिया हूं। ठीक है, केवल उत्तर आपको लिखना बड़ी बातें नहीं होती, बल्कि उसे समझना भी जरूरी होता है। चलिए नंबर 4 विद्यार्थी, नंबर 4, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, मतलब महीने का जो इनकम है वो 50,000। इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना होगा। तो यहाँ तो देखिए उत्तर दिया गया है 55,000, इसे आपको हल करना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, किसी व्यक्ति का मासिक आपका दिया है कितना 50,000, तो यहाँ पर सोल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर 50,000 होगा, ठीक है, और कितना है तो इसमें 10%, तो गुने का आपको लिखना है 10 बटे का यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसे क्या करना है विद्यार्थी, इसको सोल्व करना है। 1 0 से 1 0, हाँ 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर कितना बच गया, 5,000 बच गया ना, 5,000। तो आपको क्या करना है, 50,000 में धन 5,000 जब दोनों को जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा कितना, 55,000, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए इसे भी हल करके मैं बता दिया हूं कि किस प्रकार हल करना है। प्रश्न 5, एक मेज का अंकित मूल्य, मतलब एक मेज है जिसका मूल्य आपका दिया है 1200, इस पर वट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का अर्थ होता है छूट। क्या होता है, छूट। ठीक है, तो आपका 8% क्या है, वट्टा दिया गया है, तो इसका बोला विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए इसे भी काफी आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है 1200 गुने का 8%, हटाने के लिए बटे का 100 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा,
दो जीरो से दो जीरो कट गया, 12 गुने 8 करेंगे तो निकल कर आएगा 96। कितना आ गया? 96। यानी कि 96 रुपया क्या है, हमें छूट मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, 1200 में 96 जब घटा दीजिएगा तो निकल कर आएगा, 1200 में 96 घटाएंगे ना तो निकल कर आएगा आपका 1104। कितना आएगा? 1104। यहां तक क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए यस क्लियर है। अगला देखेंगे प्रश्न। अब यहां पर एक जैकेट जो कि 20% का वटा देने के बाद, वटा का मतलब क्या होता है? छूट, इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे 20% का छूट मिला है और उसके बाद 1120 में बेची जाती है, तो इसका अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य मतलब पहले वाला मूल्य क्या होगा? इस प्रश्न को देखिए, इसको इस प्रकार से हल करना है। अंकित मूल्य बराबर का होता है, बराबर का विक्रय मूल्य वटे का होता है एक ऋण वटा जो कि प्रतिशत में, उसके बाद विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 1120, तो वटे का एक ऋण 20%, आपका वटा दिया है ना 20%। अब इसको क्या करना है, केवल सोल्व करना है। 1120 वटे का देखिए प्रतिशत जो है, इसको हटाने के लिए वटे का 100 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे इसका क्या लघुत्तम निकालेंगे। सबसे पहले लघुत्तम जब आप लोग निकालिएगा ना लघुत्तम, तो मैंने सीधे यहाँ पे लिख दिया हूँ कि 1100, ये तो आपका लघुत्तम आ जाएगा 100। ठीक है, तो 100 में इसको ऊपर ले गए। देखिए विद्यार्थी, जब इसका आप लोग लघुत्तम निकालिएगा ना अच्छी प्रकार से, तो उसके बाद आपको लिखना है 1120 गुने का 100 होगा और 100 ऋण 20 होगा। ठीक है, अब इसको फिर सोल्व करना है। देखिए 100 माइनस 20 बचेगा यहाँ पर 80, तो एक जीरो से एक जीरो आपका ये कट गया ना, तो 8 से 112 जो है वो 14 वरिहोतल से होता है। यानी कि ये आपका निकल कर आएगा, ये यहाँ पर हो गया इतना गुना 100 करेंगे तो निकल कर आएगा 1400 रुपये, यानी अंकित मूल्य 1400 रुपये है। यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न क्रमांक 7। देखिए प्रश्न क्रमांक जो 7 है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर आपका कट हो गया था। बोला कि शुरू में कितना धन था, तो आप लोग अपने बुक में प्रश्न देख लीजिए, इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 7, तो देखिए सबसे पहले माना रोहन के पास x रुपये थे, तो x का 50% तो लिखना है x गुने का 50 बटे का 100 होगा। ठीक है, 50 बटे का 100। अब देखिए 50 से 100 आपका कट जाएगा 2 बार में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बटे का 2। ठीक है, बटे का 2, तो इतना बराबर आपका 800 रुपया क्या है दिया गया है। तो इसको गुना, ये आपका इधर भागा में, इधर आकर गुना में हो जाएगा, यानी कि 800 गुने का 2, तो निकल कर आएगा कितना 1600 रुपये। यथा यक्स ऋण यक्स बटे का 2 बराबर का 800 बराबर का, सॉरी ये तो मैं सीधा आंसर आपको बता दिया था। पहले आपको 2x ऋण x वटे का 2, तो ये आपका निकल कर आया 800। पहले विद्यार्थी क्या करना है, पहले बोस आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले विद्यार्थी सबसे पहले ये वाला लिखना है, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये, उसके बाद आपको ये वाला लिखना है, क्योंकि आपके बुक में जगह जो है ना वो काफी कम दिया गया है, 3 से 4 लाइन दिया है, तो उसी में आपको ये वाला बनाना है। तो ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना है। चलिए यहां तक क्लियर है। प्रश्न 8, 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है ना 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए 12 क्रय मूल्य यानी 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 10 विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है।
तो शेष आपका क्या है, 2 का लाभ हुआ, यानी 2 कुर्सी का लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर का होता है लाभ गुने का 100 वटे का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लाभ आपका कितना हुआ है, 2 कुर्सी, तो 2, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य आपका दिया है 10 कुर्सी का दाम। ठीक है, और गुने में आपको 100 लिखना है। तो ये 10 से 10, 1 0 कट गया, 2 गुने 10 यानी 20%। क्या हुआ, 20% लाभ हुआ है। ठीक है, काफी ये आसान प्रश्न है, और इस प्रकार का प्रश्न जो है ना ओलंपियड में भी पूछा जाता है, और आपके वार्षिक एग्जाम में भी प्रश्न 9, यह आपका प्रश्न क्रमांक 9। साकिर ने एक कूलर जो कि 10% कर सहित 4400 में खरीदा। वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कर का मतलब हो गया टैक्स। तो देखिए, माना कूलर का मूल्य x रुपया है, यथा x का 10%, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे x गुने का 10 बटे का 100, यानी कि आपका 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा x बटे का 10 कर सहित मूल्य x धन x बटे का 10 बराबर का कितना दिया है, 4400 रुपया, यानी कर सहित आपका 4400 है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। इसका क्या है ना कि लघुत्तम निकालेंगे सबसे पहले। जब आप लोग लघुत्तम निकालिएगा ना, तो हम लोग सीधे यहाँ पे लिखा हूँ 10, ये आपका 10x हो जाएगा बटे का x बराबर का 4400 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपके बुक में ज्यादा जगह नहीं दिया है, इसलिए आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देना है जितना यहाँ पर आप लोगों ने लिखा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका जगह बचा हुआ है ना, यहाँ पर अब आपको लिखना है कि 11x, यानी दोनों जुड़ जाएगा तो 11x हो जाएगा। 11x बराबर ये आपका 10 क्या है, भागा में तो इधर आकर गुना में हो जाएगा, 4400 गुने का 10, यानी कि x बराबर ये 4400 गुने का 10 बटे का 11। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए 11 चौका 44, ये कट जाएगा तो बच रहा है कितना, 400 बचेगा। 11 चौक 44 कट जाएगा ना तो 400 बचेगा, यानी 400 रुपये। कितना हुआ, 400 रुपये। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट है। नंबर 10, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित जो कि 3155 में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। क्या चीज, तो कर यानी जो टैक्स इंग्लिश में कहते हैं टैक्स, उसके पहले वस्तु का मूल्य। इसका हल, माना वस्तु का मूल्य x रुपये है, यथा x का 4.5%, यानी कि इसको इस प्रकार लिखेंगे विद्यार्थी, x 4.5 गुने का। देखिए यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए हम लोग गुना यहाँ पर नीचे में 10 किए हैं। ठीक है, गुना में यानी कि भागा हो जाता है, 1 दशमलव हटाने के लिए 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से आपको यहाँ पर कट करना है, 5 चौके 20, सॉरी 5 भागा 100 करेंगे तो 20 बार में यहाँ पर 9 पचे 45 हो जाएगा, यानी बचेगा 9x 10 गुने 20 करेंगे तो कितना होगा, 200 होगा। तो 200 हो गया। कर सहित मूल्य बराबर x धन 9x वटे का 200 होगा, क्योंकि कर सहित अब कहा गया है। इतना बराबर आपका कितना है, 3155 रुपया, यानी कि 200x धन में 9x बटे का 200 होगा। अब बताइए कैसे होता है, इसका लघुत्तम आपको निकालना है। क्या करना है, जब आप लोग इसे लघुत्तम निकालिएगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा, नीचे में आपका 200, यहाँ पर होगा 200x धन में 9x बराबर का आपका हो जाएगा 3155। अब यहाँ पर आपके बुक में जगह कम दिया है तो एक यहाँ पर इस तरीके से रेखा खींच देना है। उसके बाद अब लिखना है
209x, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो 209x होगा, बराबर का 3155 दिया, ये भागा में तो इधर आकर गुना में हो जाएगा, गुने का 200 होगा ना। तो वही यहाँ पर आपको मैंने बताया हूँ कि 3155 गुने का 200 यानी x बराबर 3155 गुने का 200 बटे का यहाँ पर क्या हुआ 209, क्योंकि इधर आपका गुना में है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, इसलिए 209 हो गया। अब इसको क्या करना है, हल करना है। जब इसे हल करिएगा ना, इसको इससे जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो निकल कर आएगा 1.5 0.9 गुने का 200 यानी कि 3019 यानी 3019.14 होगा, 14। तो विद्यार्थी यहाँ पर आपका क्या है ना, ये आपको इस तरीके से लिखना है 15.09 है, ठीक है 15.09। तो आपका यक्स का मान निकल कर आ गया 3019.14, यही आपका उत्तर रहेगा। ये जो दशमलव इसको कट कर दीजिए, हाँ अब सही 15.19। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 पूरा हो गया है। अगला प्रश्न 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो चलिए आप लोग पहले देखिए यहाँ पर जगह कितना कम दिया गया है, ठीक है। देखिए इसका हल, सबसे पहले मिश्र धन बराबर, यानी कि ब्याज के साथ जब लौटाया जाता है ना पैसा, उसे कहा जाता है मिश्र धन, बराबर होता है मूल धन, आपका ब्रैकेट में दिया गया है 1 धन दर बटे का 100, ये आपका क्या है 100 मतलब समय, क्या है समय, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी पर आपको बैठाकर मतलब मान आपको बैठाना है। तो आपका समय दिया गया है, सॉरी मूल धन आपका दिया है कितना 10,000। 10,000 देखिए ये आपका 5 से कटेगा 20 बार में, 5 एकम 5, यानी कि ये आपका निकल कर आ गया है। तो विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दिए, सबसे पहले इसे मैंने सरल कर दिया हूं, तो यहाँ पर बच गया 1/20। 1 जब 20 बच गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, लघुत्तम निकालिएगा। जब लघुत्तम निकालिएगा तो यहाँ पर निकल कर आ गया है 10,000, ये आपका 21/20 पूरे का वर्ग है, ठीक है। ये आपका लघुत्तम निकालने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम लोग इसे बनाएंगे। यहाँ पर पूरे का वर्ग है तो 21 गुने 21/20 2 बार लिखेंगे, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, आपका बच गया 25 गुने 21 गुने का 21 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 से आपका 100 कट गया 50 बार में, फिर 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, तो 25 गुने 21 होगा, ठीक है। जब इस अब तीनों को गुना करेंगे तो निकल कर आएगा 11,025। यथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूल धन बराबर, अब क्या करना है, मिश्र धन में मूल धन को घटा देना है। तो आपका मिश्र धन निकल कर आ गया 11,025 और मूल धन 10,000। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 1025 यानी 1,025 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है। अब यहाँ पर है 45,000 पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब इसका हल काफी सरल तरीके से, इसका हल P का मतलब होता है मूल धन, क्या होता है P का मतलब मूल धन आपका 45,000 है,
रेट 12%, टी का मतलब समय आपका 5 वर्ष है, यानी ए बराबर, देखिए विद्यार्थी मैंने ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में जगह कम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर यानी मिश्र धन, ए क्या होता है मिश्र धन, ठीक है। पी आपका कोष्टक में दिया है एक धन आर बटे का 100, और ये आपका घाट दिया है टी मतलब समय, तो 45,000 एक धन आपका 12 बटे का 100 हो जाएगा। समय आपका कितना है 5 वर्ष दिया गया है। अब देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करना है 45,000। इसको क्या करना है यहाँ पे विद्यार्थी, लघुत्तम जब निकालिएगा ना, तो लघुत्तम निकलकर जब हल होगा तो यहाँ पर आएगा 112 बटे का 100, घात दिया है 5। अब इसको इस प्रकार लिखेंगे, 100 से 112 को कट करेंगे तो बचेगा कितना 1.12, कितना बचेगा 1.12 का घात 5, यानी ए बराबर 45,000 1.76। तो यहाँ पर 1.76 यह आपका हो गया 79,200 रुपया, 79,200, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये होगा मिश्र धन, ऋण आपका होगा मूल धन, यानी इस दोनों को जब घटाइएगा तो निकल कर आएगा 34,200। आपके बुक में यहाँ पर एक रेखा दे देना है, तो अब आपको लिखना है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूल धन गुने का दर गुने का समय बटे का 100। तो 45,000 मूल धन आपका दिया है ना, दर आपका है 12, समय है 5, बटे का 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 450 गुने 12 गुने 5 करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 27,000, 27,000 आ गया। तो अब आपको अंतर में लिखना है 34,200 ऋण 27,000, तो आपका निकल कर कितना आ गया 7200। कितना होगा विद्यार्थी 7200, ठीक है। इस प्रकार से हल करना है। अब यहाँ है दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौना का मूल्य 540 है। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान बी पर 425 की सेल पर है तथा दुकान ए पर 25% छूट पर है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है तथा दोनों कीमतों में कितना अंतर है। चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। चलिए, दुकान ए पर मूल्य 540 रुपये का कितना 25%, यानी कि 540 गुने का 25 बटे का 100। अब यहाँ पर क्या करना है विद्यार्थी, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल, 5 दूना 10, 5 25। अब क्या करना है 2 से 54 को जब कैंसिल होगा तो बचेगा कितना 27, 27 बचेगा। तो 27 गुने का 5 करेंगे तो आपका आएगा 135। कितना आएगा 135, यानी कि छूट के बाद कीमत 540 में 135 को क्या है घटा देना है, तो बचेगा कितना 405 रुपये। चलिए ये तो आपका हो गया दुकान ए पर। अब अगला है दुकान बी पर मूल्य, इसको भी इसी प्रकार 425 रुपया है, यानी कि दुकान ए पर कम कीमत है। किस पर, दुकान ए पर 405 है, दुकान बी पर 425 है, कम किस पर हो गया, तो आपका कम ए पर हो जाएगा जो कि 405 रुपये। बस इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। चलिए अगला विद्यार्थी, एक चीज और, प्रश्न में कहा गया था अंतर भी लिखना था, ठीक है। तो आपको क्या करना है 425 ऋण 405, जब दोनों को घटाइएगा तो कितना का अंतर है, तो 20 रुपये का अंतर है, ठीक है।
चलिए अब ये कंप्लीट हो गया। अब आपका 2 प्रश्न और बचा है, 14 नंबर और 15 नंबर। यहाँ पर बोला है 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या जो है ना 37,500 हो गई। तो यहाँ पर बोला है वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। आपको ध्यान देना है, आपका जो बढ़ने का दर है वो 2% वार्षिक दर, जो कि 2023 में आपका 37,000 है। तो कहा गया है 2025 के अंत तक कितना जनसंख्या होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या है 2024, शायद आपके प्रश्न में 2025 दिया गया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 होना चाहिए कि अंत में जनसंख्या बराबर 37,500 गुने का 2% होगा। तो प्रतिशत आपको हटाने के लिए बटे का 100 होगा, ठीक है। मैं पहले ही आपको बताया हूं कि प्रतिशत को हटाने के लिए बटे का 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, बच गया 375 गुने का 2, 375 गुने का 2 यानी कि हो जाएगा आपका कितना 750। कितना हो गया 750। अब आपको क्या करना है 37,500 में 750 जोड़ देना है। तो आपका निकल कर आएगा 38,250 यथा। देखिए यहां पर आपका 2025 होना चाहिए, ठीक है। अब लिखना है 2025 के अंत में जनसंख्या 38,250। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये सही है 2024 के अंत में, ये आपका होगा 2025 के अंत में। तो 2 बटे का 750, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। हाँ तो ये आपका 765। देखिए इससे ये भी आपका कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कर आ गया है 765, यानी 38,250 में ये आपका हो जाएगा 765, यानी कि 39,015। विद्यार्थी मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये तो 2024 के अंत में आपका निकल कर आ गया 750, जो कि 38,250 हो गया 2024 के अंत में। तो प्रश्न में कहा गया था 2025 के अंत तक, तो इसमें भी क्या करना है 38,250 में 765 जोड़ देना है। तो निकल कर आएगा 39,015। ये आपका उत्तर रहेगा। चलिए इस अध्याय का लास्ट प्रश्न, चलिए यहाँ पर प्रश्न है, अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखते हुए अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई नई तालिका के अनुसार जांच पुस्तिका बनाइए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों को बदल सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि परिवार की कुल मासिक आय 50,000, तो मकान किराया 4, शिक्षा में आपका 20, किराना 2, गैस बिजली 4,000, फल सब्जी दूध में 2,000, मोबाइल रिचार्ज 2,000, मनोरंजन में आपका 3,000, अन्य हो गया, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया 40,000। मासिक आय है 50,000, खर्च हो रहा है 40,000। मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये माना गया कि परिवार का कुल इतना है, तो मकान में इतना इतना इतना। अब चलिए आगे। अब देखिए पहला प्रश्न कहा है कि कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया। फिर दूसरा प्रश्न है परिवार की आय का कितना प्रतिशत भाग बचत है। तीसरा प्रश्न है आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए इसका भी तो देखिए 1 नंबर का उत्तर जो हल है, तो आपको लिखना है 20,000 बटे का 50,000 गुने का 100, क्योंकि क्या निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुने का 100 करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। फिर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कैंसिल,
5 से 200 यानी कि बचेगा कितना 40, यानी 40% जो खर्च होता है वो केवल शिक्षा पर। चलिए तो अब नंबर 2 जो है ना इसका हल 50,000 ऋण 40,000 यानी कि 10,000 रुपये क्या है बचत होता है। नंबर अब देखिए प्रश्न में कहा गया था आपका क्या प्रतिशत निकालना कि कितना प्रतिशत बचत होता है। तो 10,000 बटे का 50,000 प्रतिशत निकालने के लिए गुने का 100। फिर से वही 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 100 आपका कितना हो गया 20, यानी 20%। कितना हो गया 20%। अगला मोबाइल मनोरंजन पर व्यय कम करके बचत बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका यह अध्याय नंबर 7 पूरा हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए।